रहीमन निजमन मन की व्यथा, रहीमन निजमन मन की व्यथा, मन ही राखे गोए, सुने अठलहिए लोग सब बाटी न लिए कोई। कबीरदास जी का दोहा ये बहुत ही खूबसूरत है, जो हर एक सफल इंसान को, हर एक वो इंसान को जो जिंदगी में बहुत बड़ा सफलता हासिल करना चाहता है, सबको बहुत जरूरत है। फिर से दोहा को रिपीट करता हूँ, दोहा बहुत ही खूबसूरत है, इसको हो सके तो दैनिक जीवन में अप्लाई करके जरूर देखिए। कहता है कि रहीमन निजमन मन की व्यथा, मन ही राखे गोए, सुन ठलहिए लोग सब बाटी न लिए कोई। यानी कहने का मतलब अपने अंदर की जो दुख है, तकलीफ है, दर्द है, इनको किन्हीं के सामने बयां नहीं करनी चाहिए। हालांकि ये रहीमदास जी बहुत ही खूबसूरत तरीके से कहा है। नमस्कार साथियों, मैं मिस्टर शिवजी आप सबों का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द लाइफ रिसर्चर में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज की मुद्दा है और बहुत ही खूबसूरत मुद्दा है और हर एक की जिंदगी से रिलेटेड मुद्दा है। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं, आपके साथ साझा करने जा रहे हैं, मतलब ये कि सरकार क्या है। व्हाट इज गवर्नमेंट, सरकार क्या है। आज इस वीडियो में अपने लोग देखने जा रहे हैं दो चार प्रकार के तथ्यों को जो बहुत ही खूबसूरत है, जिसको हम सरकार समझ रहे हैं, क्या सही मायने में वही सरकार है। आज पूरी तरीका से इसको समझेंगे। कहते हैं कि सरकार क्या है, सरकार की क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है हमें सरकार की, आखिर सरकार होना क्यों आवश्यक है। ये तमाम प्रकार की चीजें को बड़ी ही गहराई पूर्वक देखेंगे। साथियों ध्यान दें, स्किप नहीं करिएगा, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। पसंद आएगा शेयर जरूर करिएगा, दबा के शेयर करिएगा। साथियों, सरकार की जैसे ही बात आती है तो हम लोगों के जहन में जग जाता है, क्या मोदी जी, क्या प्रणब मुखर्जी, जहन में जग जाता है क्या बीजेपी पार्टी, क्या कांग्रेस। मतलब ये दो तीन पार्टी ही हमारे दिमाग में आती है, यही सरकार है। साथियों, सरकार ऐसा नहीं। सबसे पहली बात तो यह कि सरकार है क्या, सबसे पहले इस चीज को जानते हैं, उसके बाद हम चलेंगे। और इस चीज को जानने से पहले कुछ चीजें पौराणिक तथ्य लेते हैं और तथ्य के माध्यम से इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। साथियों, जब हमारा देश भारत आजाद नहीं था और भारत में जब संविधान नहीं था, किसी भी प्रकार के देश में जब संविधान नहीं था, तो उस वक्त उस समय जो था, उस समय राजतंत्र चला करता था और देश मनुस्मृति से चलता था। साथियों, मैं बात करना चाहूंगा कि आखिर राजतंत्र जो चलता था, तो राजतंत्र में सरकार की भूमिका कौन निभाते थे। तो राजतंत्र में इस भूमिका को निभाने वाले जो लोग थे, उसका नाम था राजा। यानी कहने का सीधा सा मतलब यह हुआ कि उन प्रांत में, जिस प्रांत में राजा हुआ करता था, तो राजा जिस प्रकार आज की कंडीशन में, मतलब केंद्र एक मुख्य रूप से अपर भाग है, उसके नीचे जो है, जैसे हम भारत की बात कर लें तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर के भारत का गठन हुआ। पूर्णतः भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये सब में अलग अलग सरकार है, प्रांत लेवल पे सरकार है, स्टेट लेवल पे सरकार है, सेंट्रल लेवल पे सरकार है। सभी लेवल पे अपना अपना मंत्रालय है, सभी लेवल पे अपना अपना योगदान निभाता है। ठीक उसी प्रकार राजतंत्र जो था, तो राजतंत्र में भी एक सेंट्रल लेवल का, मतलब केंद्र लेवल का राजा हुआ करता था, बाकी प्रांत में राजा हुआ करता था। इसका रीजन ये है साथियों कि उस समय जो राजा थे, तो राजा क्या करते थे, राजा का काम क्या होता था। राजा का काम होता था, सबसे पहली बात, उस समय में राजा का जो काम होता था, तो राजा का काम बाहरी आक्रमण से बचाना होता था जनता को, और आंतरिक जो दंगा फसाद हुआ करता था, उन सब से भी बचाना राजा का काम हुआ करता था। और इनके बदले में राजा को वहां के जनताओं के द्वारा जो है टैक्स देना पड़ता था, जिस प्रकार अभी हम दे रहे हैं। ठीक वही बात जब राजतंत्र खत्म हुई, तो राजतंत्र खत्म होने के बाद जैसे ही लोकतंत्र आई, तो लोकतंत्र में सरकार की आवश्यकता पड़ी, और सरकार की आवश्यकता, तो सरकार यहां कैसे काम कर रही है, ये दोनों में बहुत अंतर है। राजतंत्र में जो हुआ करता था, तो राजा का बेटा सिर्फ राजा बनता था, जबकि लोकतंत्र में जनता के द्वारा जो भी व्यक्ति चुने जाएंगे वो सरकार बनेंगे। लेकिन कंडीशन ऐसा नहीं है अभी के सामने, सिर्फ कहने के लिए लोकतंत्र है, और लोकतंत्र का डिफिनेशन यही होता है कि जहां लोगों का शासन हो, जहां लोगों की विचार चले, जहां लोगों की व्यवस्थाएं चले, लोकतंत्र तो उसे कहते हैं। लेकिन ध्यान दें, यदि इस चीज को पूरी कंप्लीटली से नहीं सोचा जाएगा, तो लोग तो कुछ भी सोच सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत चीजों की आवश्यकता होती है। फिर से मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार राजतंत्र को करने के लिए राजा हुआ करते थे, आंतरिक जो दंगे फसाद हुआ करते थे, बाहरी जो आटक्षण हुआ करते थे, उन सब से बचाने के लिए
राजा को हुआ करता था, और जिसके बदले में वहां की जनता के द्वारा उनको टैक्स दिया जाता था, कर दिया जाता, जिस प्रकार आज हम लोग देते हैं। ठीक उसी प्रकार लोकतंत्र की सत्ता में लोगों के द्वारा जो चयनित होती है सरकार, वहां हम लोग करते हैं। और सरकार का भी यही काम होता है कि बाहरी जो आक्रमण है, बाहरी जो अटैक है, उनसे हमको बचाए, और हमारी आंतरिक जो दंगा फसाद होता हो उन्हें हमें बचाए। जैसे डेट मीन्स यदि हम ये कहें, यदि किसी परिवार को चलाने के लिए, यदि 10 परिवार का एक घर है तो उस परिवार में चलाने के लिए एक मुखिया किया जाता है, ठीक उसी प्रकार सरकार होता है, उसके नीचे 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 काम होता है। और यदि इस परिवार में किसी को किसी भी प्रकार की बातों की जरूरत है या किसी भी प्रकार की यदि लड़ाई झगड़ा होता है तो सबसे पहले हम अपने उस मुखिया को कहते हैं कि भाई हमको ये ऐसा काम। ठीक उसी प्रकार सरकार में होता है। यदि बाहर से कोई हमें आक्रमण करेगा तो बाहरी आक्रमण से बचाने के लिए हमारी सरकार के द्वारा गठित की गई कुछ चीजें, जैसे मिलिट्री फोर्स है, उनको इस चीजों को रखेगा। मिलिट्री फोर्स को 3 भागों में डिवाइड करने के साथ साथ एक इंडियन नेवी और एक मतलब इंडियन आर्मी और एयरफोर्स, ये तीनों उसके ऊपर अपना काम करते हैं। ध्यान दें साथियों, सरकार जो होती है, सरकार का अंग भी कुछ चीजें होता है। सरकार की अंग जो है जिसे व्यवस्थापिका कहते हैं, दैट मीन संसद कहते हैं, एक कार्यपालिका होती है और एक न्यायपालिका। ये तीनों का संगम है, तीनों का संगम जो है वो तीनों का संगम सरकार है। और सरकार हमें आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि ये सब चीजों की आवश्यकता हमें है। ना बाहरी आक्रमण हमें चाहिए, ना आंतरिक दंगे चाहिए, ये तमाम प्रकार से बचाव के लिए हमें सरकार, ना कि हम सरकार का सीधा सा मतलब ये समझे मोदी जी, सरकार का मतलब ये कि राहुल गांधी, सरकार का मतलब ये कि अमित शाह, सरकार का मतलब ये कि प्रणब मुखर्जी। ये तमाम प्रकार की चीजें सरकार नहीं है, ये सब सरकार के रोल में अपने द्वारा लोगों के द्वारा चयनित किया गया लोग हैं, जिन्हें उस पद तक हम पहुंचाते हैं कि भाई इस पद की गरिमा को आप समझें और इस पूरी देश की देखरेख करें। यही कंडीशन होता है। जबकि सरकार कुछ और होता है। रियली यही होता है कि सरकार को भी चलना पड़ता है संविधान के द्वारा, और भारतीय संविधान जो लिखी गई उनकी पूर्णतः जो हमें काम करनी होती है, तो उसमें जो चीजें दिया गया है, जो आंकड़ा दिया गया है, उनके हिसाब से यहाँ के जनताओं को भी काम करना होता है और सरकार को भी काम करना होता है। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। सरकार का काम होता है, जैसे सरकार के जो अंग है उस अंग के अलग अलग काम होते हैं, जिसमें किसी अंग का यह भी होता है कि किसी भी प्रकार की नियम और कानून को बनाना। ठीक वही सरकार नियम और कानून को भी बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार उसी के द्वारा नियम और कानून को पहला बयान तोड़ा भी उन्हीं के द्वारा जाता है। साथियों, सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि दिमाग में किसी भी प्रकार की भ्रम है कि कोई पर्सनल व्यक्तिगत थॉट वाले जो लोग हैं वो मतलब सरकार हो सकता है, ये कतई हो नहीं सकता। यदि भारत में 140 करोड़ जनता है तो 140 करोड़ जनता की जो योग्य है और इनके हिसाब से जो पहले ही डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान को लिखे हैं, तो ये संविधान के द्वारा जो देश को चलाया जाता है और उन्हीं को हम लोगों को क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। ये तमाम प्रकार की चीजें हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी देश यदि संतुलन में रहेगा, कोई भी देश यदि संतुलित रहेगी, तो वो हो सकता है जब वहां की सरकार संतुलन में है, जब वहां की सरकार संतुलित रखता है देश का। कहने का सीधा, यदि खास करके हम भारत की बात करें तो भारत जो है सर्वदलीय देश है। भारत में सभी प्रकार की लगभग 6000 भाषाएं भारत में बोली जाती हैं, और कितना लगभग धर्म है, लगभग सैकड़ों धर्म है भारत में, और सभी को मिला करके मतलब ये भारत बना है। हमारा देश भारत बहुत ही खूबसूरत है, इसलिए तो हम कहते हैं भारत माता की जय। और हमारी इकलौता देश भारत है जिसे मां की प्राप्ति हुई, जिसे मां की अवधि माना जाता है। और हमारे इंडियन आर्मी इतनी माटी से कहता है कि उनकी मां जो पहली है वो मां है, सबसे पहली मां उनकी भारत माटी है। सबसे पहली बात तो मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई भी देश संतुलन तब रहता है जब वहां की सरकार संतुलन हो। और हां, सही मायने में किसी भी देश का जो भाग्य विधाता है, आचार्य चाणक्य जी कहे हैं कि किसी भी देश का भाग्य विधाता वहां की एक सुयोग्य और व्यवस्थित शिक्षक होते हैं। ठीक उसी प्रकार कि किसी भी देश की जो भाग्य विधाता है यदि शिक्षक है, तो दूसरा कि वहां की जो फ्यूचर है, दैट मीन्स भविष्य है, तो वहां के युवा है। इसीलिए साथियों, मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगा कि आप अपनी गरिमा को समझ के और समझने के साथ साथ काम करें, ताकि आप इस बात को भी समझ सके कि आप क्या है। मुझे ये नहीं लगता कि आप क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं।
आपकी एक गलत सोच की वजह से आपकी समाज बर्बाद हो सकता है और आपके अपनी परिवार बर्बाद हो सकता है। साथियों, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जिंदगी में कोई किसी को कहे कुछ या ना कहे, लेकिन इस बात को याद रखें कि किसी को बड़ा बनाने में किसी का योगदान तो जरूर होता है, लेकिन ध्यान दें उन्हीं को पीछा करने में भी किसी दूसरे का ही योगदान होता है। याद रहे, यदि कोई अपना आपको साथ न दे तो वहां हम अपनी आंचल फैला देते हैं किसी दूसरे के सामने। और हां, यदि अभी कहते हैं कि हम भूख से मर रहे हैं तो सरकार को टारगेट करते हैं कि भाई आप तो कुछ करो मेरे लिए। क्यों? क्योंकि हमारा अधिकार होता है कि हमें इसके जो अधीन में है और ये हमारे रक्षक हैं, देखरेख करने वाले हैं, तो इनसे नहीं मांगू तो मैं किन से मांगू? यही बात होती है साथियों। और सबसे पहली बात है कि किसी भी देश की जो महान कोई भी देश तब बन पाता है जब वहां की जनता बहुत खूबसूरत सोचवान हो और वहां की शिक्षक सुयोग्य हो, वहां की डॉक्टर व्यवस्थाएं अच्छा हो और खुद वहां की सरकार बहुत व्यवस्थित हो। ये तमाम प्रकार की चीजें वहां की मंत्रालय अपने आप को नियंत्रित करती है। ये चीज मिलकर के एक सरकार बनता है। इसीलिए हमारे जीवन में सरकार का योगदान इतना है, यदि सरकार यदि नहीं है तो हम अपने जीवन को कंट्रोल में नहीं कर पाएंगे। यानी खास करके यदि किसी भी गांव में या किसी भी व्यक्ति को किन्हीं से यदि लड़ाई झगड़ा होता तो उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार अपनी मंत्रालय, अपनी डिफेंस विभाग, अपनी सिविलियन ये चीजें को दिया है कि भैया यदि किसी को लड़ाई झगड़ा होता है, ये नहीं संभलता तो भाई अपनी एफआईआर दर्ज जाके करा, और जो व्यक्ति थोड़ा सा ये इस प्रकार की बात करती है इनको थोड़ा सा देखो। क्योंकि हम सिंपल भाषा में ये नहीं कह सकते हैं कि जिंदगी जीने के लिए वही जी सकता है, और ये हम कहावत कह सकते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है। यदि हमारे भारत में भारतीय संविधान है, इसका मतलब ये कि यदि हम अकेले हैं तो कोई 10 व्यक्ति हैं, कोई 10 बापूत है, कोई तो भाई अकेले इंसान को आके पीट देगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ऐसे संविधान होने ही नहीं देंगे। क्योंकि हर एक इंसान का अपना अपना एक वक्तव्य होता है, हर एक इंसान का अपना अपना एक मंतव्य होता है। ये तमाम प्रकार की चीजों को जो निभाता है वो हमारा भारतीय संविधान है, और भारतीय संविधान पे हम लोग चलते हैं, और हमारी देश भारतीय संविधान से चलती है। कोई भी देश को चलाने के लिए एक संविधान, कायदे और कानून की आवश्यकता होती है, और यदि वो नहीं होगा तो शायद ये पूरी कंप्लीटली नहीं हो पाएगी। मेरे विचार में सरकार को समझने के लिए यदि हम अपनी पूरी विचारधारा उसको दें फिर भी कंट्रोल में नहीं होगा। क्योंकि यदि पॉलिटी एक मतलब राजनीति शास्त्र है, और राजनीति शास्त्र के अंतर्गत सरकार को समझाया जाता है, और सरकार हर इंसान को समझनी चाहिए। किसी भी विशेष व्यक्ति विशेष को कभी भी सरकार ना माने। सरकार एक सोच है, सरकार एक संविधान के जरिए चलने वाली चीज है। सरकार एक पद का नाम है, ना कि किसी व्यक्ति और विशेष का नाम है। इसीलिए ना मोदी सरकार है, ना राहुल गांधी सरकार है, ना प्रणब मुखर्जी सरकार है, कोई सरकार नहीं, ना नीतीश कुमार तेजस्वी, कोई सरकार नहीं। सरकार की चेयर पे बैठे हैं। आज ये है, कल कोई दूसरा रहेगा, लेकिन वो चेयर बदलने वाला नहीं है, चेयर वही रहने वाला है। यानी दैट मींस कहने का सीधा सा मतलब ये हुआ कि कुर्सी वही रहने वाला है, सिर्फ वो इस पे बैठने वाले इंसान बदलने वाले हैं। और जब वहां से जो इंसान बैठे रहते क्या है, यदि आज मोदी जी भारत की सत्ता को संभाल रहे हैं तो भारत के प्रधानमंत्री, कल यदि ये वोटिंग होता है और ये हार जाते हैं इलेक्शन को, तो भैया ये एक सिंपल इंसान हो जाता है। उसके बाद जैसे हम और आप हैं, ठीक उसी प्रकार जो लोग उस पर बैठेंगे वो सरकार होगी। बस यही कंडीशन है। इसीलिए कभी भी किसी व्यक्ति विशेष प्रकार के लोगों को सरकार न माने। सरकार एक बड़ी चीज है। हम लोगों का अहदा बनता है कि सरकार को किस प्रकार से समझें और सरकार को किस प्रकार से समझाएं। ये तमाम प्रकार की बातों को ध्यान में रखने के साथ साथ मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। पहले जिस प्रकार जनता की रखवाली के लिए राजतंत्र हुआ करता था, राजतंत्र में राजा हुआ करता था, ठीक उसी प्रकार जनता की रखवाली के लिए सरकार होता है। और उस रखवाली के चलते हम लोगों को टैक्स पे करना पड़ता है। आज उतना हर एक चीज पे टैक्स, हर एक चीज पे जीएसटी है। तमाम एक छोटी से छोटी चीज आप खरीदते हैं, आप यदि एक सुई खरीदते हैं, एक धागा खरीदता है, ये कपड़ा खरीदते हैं, मार्कर खरीदते हैं, जो भी चीज खरीदते हैं उस पे छोटा छोटा टैक्स के रूप में हम सरकार को पे करते हैं। वो अरबों करोड़ों रुपया होता है एक दिन का टैक्स, और वो रुपया जाता है फिर विकास के तौर पर।
मतलब किसी देश में यदि रोड बनाना हो, सड़क बनाना हो, किसी देश में डिफेंस विभाग को सैलरी देना हो, या उस देश में सिविलियन को सैलरी देना हो जो आपके दिन रात सुरक्षा में लगे होते हैं, तो वो आता है आपके ही टैक्स से, हमारे और आपके ही पैसा से। याद रखें, कॉर्पोरेट घराना भी होता है जो भी कॉर्पोरेट करते हैं, लेकिन ध्यान दें ये तमाम प्रकार की चीज ऐसा ये नहीं कि सिर्फ सरकार को चलाने वाले कोई और होता है, पूरी देश के नागरिक मिलकर सरकार को चलाते हैं। और जितना एक बड़े इंसान की अंगूठे की वैल्यू होती है, ठीक उतना ही एक गरीब इंसान की अंगूठी को वैल्यू होती है। दैट मीन्स यदि हम ये कहें, भारतीय संविधान में इस चीजों को लिखा गया है कि आज भारत के नंबर 1 अमीर आदमी अडानी हो या अंबानी, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी अंगूठे की जितनी वैल्यू है उतनी ही वैल्यू आपके अंगूठे की है, क्योंकि बस एक वोट उनको देना है, उतना ही उसका कीमत है और उतना ही कीमत एक गरीब आदमी के वोट की है। और इन शब्दों के साथ मैं लेना चाहूंगा विदा, और मैं कहना चाहूंगा कि सरकार को समझने से पहले और सरकार को समझाने से पहले आप व्यक्ति विशेष पे ध्यान न दें, सरकार की तथ्य पे ध्यान दें। और सरकार संविधान से चलती है, इसीलिए आप भी संविधान को माने। और संविधान की कुछ जो संशोधन है वो अलग बात है, संविधान में कुछ चीजें संशोधन होती है, फिर हम बनाएंगे वीडियो संविधान क्या होती है, आखिर संविधान क्या होता है, इस पे एक अकेला वीडियो देंगे, सेपरेट वीडियो देंगे। लेकिन इसके लिए हम लेंगे विदा, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, और सरकार के फिर लगभग एपिसोड 2 जरूर आएगा आपके सामने। इसीलिए धन्यवाद, जय श्री राम।